जिहाद शब्द तो आपने पहले भी सुना होगा, जैसे लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूपीएससी जिहाद। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे जिहाद के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जीन्स जिहाद। जीन्स जिहाद होता क्या है? अगर कोई आदमी रोजगार करके रोटी खाता है उसे अगर जिहाद कहते हो तो शायद सब करते हैं ये काम। और जुआ, शराब, सट्टा खुले आम चल रहा है। जो दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग ख्याला मार्केट में जींस बना रहे थे, दरअसल वो जींस नहीं बल्कि यहाँ से जिहाद चला रहे थे। तो इसी सिलसिले में आज हम जो हैं ख्याला मार्केट की गलियों में आए हैं जहाँ पर फैक्ट्रियाँ चला करती थी, और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि यहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है। मेरा नाम रोहतास चौधरी है और जो जींस की फैक्ट्रियाँ जो बंद हुई हैं इससे हमारे कारोबार बहुत फ़र्क पड़ा है और कुछ काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए और कुछ काम धंधे है ही नहीं। ये जो जींस मार्केट फैक्ट्री बंद होने से हमें काफ़ी नुकसान हुआ है, व्यापारियों को, गरीबों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे कारोबार में दिक्कत आई है, लोगों का कारोबार छिना है। ख्याला जींस मार्केट में 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज सील कर दी गई हैं, जिसकी वजह से 15,000 से ज़्यादा कारीगर बेरोज़गार हो गए हैं। ज़्यादातर कारीगर जो यहाँ पर काम करते थे वो उत्तर प्रदेश व बिहार के थे, जो अब अपने गाँव जा चुके हैं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे आया हूँ 2005 में आया था। लगभग 20 साल हो गए मुझे रहते हुए यहाँ पे। ऐसा कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्रीज सील की गई हैं और जो लोग यहाँ पर काम करते थे वो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, घुसपैठिए थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? कहने को तो ऐसा होता है, ये राजनीति स्तर पर कोई भी कुछ भी कह सकता है। रोहिंग्या कह दो, बांग्लादेशी कह दो, या अदरवाइज कुछ भी कह सकते हैं कि ये सरकार का और विपक्ष का जो कुछ होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम करने वाले, उनका ये काम ही है। क्यों इनसे दुकानें चलती हैं लोगों की, रोजगार उनका ये समझ लो रोजगार है ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही बांग्लादेशी हैं, ना घुसपैठिए हैं, हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान के ही रहेंगे। जितने भी मकान सील करे गए एकदम दादागिरी के तहत सील करे गए। ताला तोड़ा और सील कर दिया। मकान मालिक है भी नहीं, गाँव में है, कोई बात नहीं, उससे उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो ताला तोड़ेंगे और सील कर देंगे। समझ में आई? तो ये दादागिरी है, ये गुंडागर्दी है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। ये पहले यहाँ पर जींस की फैक्ट्री हुआ करती थी। इस बिल्डिंग में तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग काम करते थे, लेकिन इस फैक्ट्री को भी जो है इलीगल बता के सील कर दिया गया है। जितने भी लोग इसमें काम करते थे वो उत्तर प्रदेश के थे और बिहार के थे, वो सब अपने स्टेट जा चुके हैं। और आप देखिए कि ये जो फैक्ट्री सील हुई है, इसके क्या क्या नुकसान हुए। इस पूरे इलाके में जो है जितने भी कारोबार होते थे, जिनसे रिलेटेड जितने भी कारोबार होते थे, सब कुछ ठप पड़ चुका है। आप सिर्फ एक फैक्ट्री यहाँ पर देखिए, मेरे सामने ये देखिए एक फैक्ट्री वहाँ पर है, उसे भी जो है सील कर दिया गया है। जब यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जिन फैक्ट्रीज़ को सील किया गया है वो किन वजहों से सील किया गया, तो उन्होंने बताया कि हमें जो है किसी तरीके का नोटिस नहीं दिया गया था, ना तो पहले से हमें कोई सूचना दी गई थी। बस अचानक ये लोग आए और इसे इलीगल बताकर जो है सील कर दिया गया है। ख्याला में जो ये अफवाह फैलाई जा रही है जींस जिहाद के नाम पे, ये बिल्कुल ही गलत है। और इनको जो बांग्लादेशी बताया जा रहा है ये तो और भी गलत है। मेरी भाई साहब उम्र हो गई है 23 साल। मेरा बचपन यहीं पे बीता है, ख्याला की गलियों में ही। और मैं यहाँ पे आज तक ऐसा, जितनी भी सरकार आई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है। ये सब बिल्कुल गलत अफवाह फैलाई जा रही है। जो ये फैक्ट्रियाँ बंद करी गई हैं, बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं। ना कोई वेरिफिकेशन हुई है, ना कुछ हुआ है। यहाँ एक भी बांग्लादेशी नहीं है। पूरी मार्केट से लेके हमारा बचपन बीत गए, हमारी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर काम करते थे वो बांग्लादेशी थे, घुसपैठिए थे। अब ये तो घुसपैठिए हम बराबर यूपी से आते हैं सर, ऐसा कोई दूरी नहीं है। यहाँ से एक ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ से करीब है, अलीगढ़, यहीं के हैं हम लोग। कुछ अलीगढ़ के हैं, कुछ हमारे कासगंज के हैं। एक ही बराबर कैसे घुसपैठिए हो गए? अगर सरकार को घुसपैठिए रोकने में नाकामी है तो अपनी नाकामी छुपा रही है। अगर हम बांग्लादेश से आ गए तो सरकार ने बॉर्डर पे रोका क्यों नहीं हमें? सरकार जानती नहीं है कि घुसपैठिए अंदर घुस रहे हैं। ये आप देखें, ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग भी जो है, इस बिल्डिंग में भी जींस का काम हुआ करता था। इसमें भी कई सारे कारीगर जो है सिलाई का काम करते थे, लेकिन इसे भी जो है बंद करके यहाँ से लोग चले गए। यहाँ पर देखिए, आगे देखिए, ये भी जो है ताला लटक रहा है। तो ये जो पूरी गली है,
इस पूरी गली में तकरीबन जो है अब तक ऐसे 10 से 12 फैक्ट्रीज जो है बंद हो चुकी हैं। आप इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं जी। कभी आपको लगा कि ये जो है कुछ देश के खिलाफ कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं? ऐसा तो मुझे भाई साहब कुछ नहीं लगा। यहाँ पे जितने भी मेरे भाई लोग हैं सारे अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं। और अब आज ये फैक्ट्री सीलिंग हो गई है तो हज़ारों लोग अपना घर गाँव को भग गए हैं। और वो भी कैसे भगे हैं, किसी से कर्जा लेके, किसी से कैसे करके, किसी से उधार लेके। और कुछ भाई ऐसे हैं कि यहीं पे एक दूसरे से 50, 10, 20 करके ऐसे खाना खा रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर काम करते थे, जिन्स फैक्ट्रीज़ में जो काम करते थे, वो जिन्स जिहाद चला रहे थे। इस पर आप क्या कहेंगे? जीन्स जिहाद का अच्छे से रोज़ी रोटी कमाना किसी का अच्छा नहीं लगता है। बेहतरीन मेहनत करके जो रात के 12-2 बजे तक मेहनत कर रहे हैं उसको आप क्या जिहाद कहेंगे? अच्छी कमाई करके लोगों को पसंद नहीं है, किसी की ज़्यादा मेहनत देखते हुए लोगों को पसंद नहीं आता है। वो अब उतनी मेहनत करके लोग अपने आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद लोगों ने मकानात यहाँ ख़रीदना शुरू करी, प्रॉपर्टी ख़रीदना शुरू करी, ये लोगों को बुरा लगा। वही जीन्स जिहाद हो गया। सब रोज़ी रोटी ज़्यादा कमाना ही एक जिहाद हो गया। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं ताबिश खान, फौज मीडिया से कैमरा पर्सन अब्दुल रहमान के साथ।